मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम देख रहे थे जम्बूद्वीप के अंदर सूर्य चंद्रमा का परिवार। हमने आपको बताया था जम्बूद्वीप के अंदर 2 सूर्य हैं, चलिए देखें कितने चंद्रमा थे, 2 चंद्रमा तो 2 सूर्य और एक के 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 28 नक्षत्र और 66,975 का कोड़ा कोड़ी कार्य। इतना उसका एक चंद्रमा का परिवार था। कोड़ा कोड़ी कार्य इतना परिवार था। ये तो हुए जम्बूद्वीप में, ठीक। अब आते हैं लवण समुद्र में ध्यान से सुनो। जम्बूद्वीप में कितने चंद्रमा, 2 चंद्रमा 2 सूर्य। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा 4 सूर्य। कितने चंद्रमा लिख लें, लवण समुद्र। जम्बूद्वीप के बाद क्या आता है, समुद्र। तो समुद्र के ऊपर जो घेर रहे हैं, समुद्र की परिक्रमा, वहां पर उसकी जो गलियां बनी हुई हैं वो समुद्र के ऊपर आती हैं लगभग। तो वहां पर जो है 4 सूर्य और 4 चंद्रमा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा द्वीप आता है समुद्र के बाद, धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप में 12 सूर्य और 12 चंद्रमा है। तो एक चंद्रमा के परिवार का लगा लेना, जैसे नक्षत्र ग्रह तारे लगाते हैं, ठीक है। तो 12 सूर्य 12 चंद्रमा है। हाँ, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा। और आप सभी को विदित है कि एक चंद्रमा के परिवार में आपको हमने दिखा दिया था कि एक सूर्य, कितने 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। तो ये सब लगा लेना। अब वहां पर 12 सूर्य 12 चंद्रमा हुए, तो 12 सूर्य का परिवार उतना ही बनाना पड़ेगा, एक चंद्रमा का 12 चंद्रमा का परिवार, ठीक है। उसके बाद आया कालोदधी समुद्र। कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य और 42 चंद्रमा। कालोदधी अभी समुद्र आया ना, कैसे अभी समुद्र आया, तो 42 सूर्य 42 चंद्रमा। चलिए, उसके बाद कौन सा आया, पुष्कर द्वीप। और पुष्कर में भी आधे पुष्करार्ध जिसे कहते हैं। तो पुष्करार्ध में 72 सूर्य 72 चंद्रमा। कितने सूर्य, 72 सूर्य 72 चंद्रमा, ठीक है। 72 सूर्य और 72 चंद्रमा। ये यहाँ पर इतनी व्यवस्था है, ध्यान से सुने। जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा 2 सूर्य। ध्यान से देखिए, जम्बूद्वीप में कितने चंद्रमा, 2 चंद्रमा तो 2 सूर्य। क्योंकि एक चंद्रमा के परिवार में 1 सूर्य होता है, तो जितने चंद्रमा होंगे उतने सूर्य होंगे। तो जम्बूद्वीप में 2 चंद्रमा 2 सूर्य। फिर लवण समुद्र में 4 चंद्रमा 4 सूर्य। धातकी खंड द्वीप में 12 चंद्रमा 12 सूर्य। और धातकी खंड पुष्करार्ध को कालोदधी में है 42 चंद्रमा 42 सूर्य। और पुष्करार्ध में 72 चंद्रमा 72 सूर्य और इनका पूरा परिवार। तो टोटल कितने चंद्रमा हो जाएंगे, देखो 2.5 दिन के अंदर 132। तो 132 चंद्रमा और 132 सूर्य, ठीक। 132 चंद्रमा के 88 गुणा करेंगे, क्योंकि 88 ग्रह होते हैं, तो उतने टोटल ग्रह आ जाएंगे 2.5 दिन के अंदर। हाँ, 28 से गुणा करेंगे तो 88 से, क्योंकि ग्रह तो 88 है, नक्षत्र 28 है और तारे 99, वो 66,975 कोड़ा कोड़ी, इनका गुणा करेंगे 132 में। तो 2.5 दिन के अंदर कितने सूर्य कितने चंद्रमा हैं, 132 सूर्य 132 चंद्रमा। आपने सुना क्या है, पहले 7 सूर्य थे, 6 सूर्य तो हनुमान जी ने खा लिए, 1 बचा है। समझ रहे हैं, ये नहीं है ऐसा।
सूर्य कितने हैं? 128। देखो अब ये 7 सूर्य का वर्णन कैसे आया, ध्यान से सुनो। पहले पुराने लोग उस समय जब जानते थे कि सूर्य ज्यादा है, चंद्रमा ज्यादा है, अब वो उनको एक दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी। उन्होंने बता दिया कि इनने खा ली। वास्तविकता में पहले भी लोग जानते थे कि सूर्य चंद्रमा इतने हैं, क्योंकि जैन धर्म पहले ज्यादा था, तो लोग जानते थे कि सूर्य इतने हैं, चंद्रमा इतने हैं। तो धीरे धीरे जैसे विलुप्त होता गया, ज्ञान में कमी आती गई, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान के रूप परिवर्तित हो गया। तो उन्होंने कह दिया कि पहले सूर्य इतने थे, अब उन्होंने इतने खा लिए, तो वो ऐसी व्यवस्था कुछ हो गई। समझ में आया? ठीक है। कहीं कहीं कोई एक ऐसा देश है जहां पर 2 सूर्य दिखते हैं, या कोई ऐसी चीज एक साथ दिखते हैं, ऐसा कोई देश है कि जहां पर 2 सूर्य दिखते हैं? हो सकता है कि एक सूर्य दिखता हो और कोई तारे का विमान दिखता हो। हाँ, कोई तो मैं कह रहा हूं, कोई एक देश है ऐसा, कोई एक देश है ऐसा कि यहाँ सूर्य डूबता है, वहां दूसरा हो जाता है, रात नहीं होती है। तो हो सकता है कि वहां जो स्थान पहुंच रहा हो, वो जो एरिया हो उस तरफ का कुछ ऊंचाई पर हो या कुछ विशेष हो सकता है कि एक तो सूर्य उनको दिख जाता हो और दूसरे को चंद्रमा की किरण दिखती हो, क्योंकि सूर्य तो दोबारा दिख ही नहीं सकता, सूर्य तो एक दूसरा विपरीत दिशा में है उनकी। तो हो सकता है कि चंद्रमा की कोई किरण दिखती हो और उस चंद्रमा का उतना उजाला वहां पड़ जाता है, वो तारे का कोई उजाला इतना पड़ जाता हुआ, तो उसको सूर्य मानते हो सकता है। ठीक है। देखो ये चीज क्या है, ये अपन घटा नहीं सकते, इस पर सिर्फ श्रद्धान कर सकते हैं। जैन दर्शन श्रद्धान का विषय है। आपको विश्वास होगा तो आप 132 सूर्य मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। ठीक। अब ध्यान से देखिए, पूरे तीनों लोकों में इन 132 चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारों के माध्यम से ही काल चक्र का परिवर्तन होता है, काल चक्र की गणना होती है, जिसे हम व्यवहार काल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार काल। हमने आपको पहले दिन जब अपनी कक्षा प्रारंभ हुई थी, तब हमने आपको काल द्रव्य समझाया था कि प्रत्येक जीव में प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है उसका नाम निश्चय काल है, और जो परिवर्तन हमें पकड़ में आ रहा है उसका नाम व्यवहार काल है। तो पूरे 2.5 दिन में जो संरचना है सूर्य, चंद्रमा की, ग्रह की, नक्षत्र की, तारे की, इनसे ही पूरे तीनों लोगों की काल संरचना की गणना की जाती है। भगवान आदिनाथ कब हुए? तो चैत कृष्ण नवमी दिनांक जन्या, तो चैत कृष्ण नवमी भी इन्हीं ग्रह नक्षत्र तारों को देख करके बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सूर्य चंद्रमा अन्यत्र कहीं नहीं है मध्यलोक के अलावा, ना भूतलोक में है ना अधोलोक में है, मात्र मध्यलोक में है। इन्हीं गणना के अनुसार भी देवतागण इन्हीं सूर्य चंद्रमा के अनुसार ही वो ग्रह नक्षत्र तारे आदि लगाते हैं। समझ में आया? इस 2.5 दिन के बाहर सूर्य चंद्रमा है कि नहीं है? है। ध्यान से सुनो, 2.5 दिन के बाहर मतलब पुष्कराल के बाहर असंख्यात सूर्य हैं, असंख्यात चंद्रमा है। कितने सूर्य हैं? असंख्यात सूर्य हैं, क्योंकि द्वीप समुद्र भी कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो असंख्यात सूर्य हैं, असंख्यात चंद्रमा हैं, और एक सूर्य एक चंद्रमा के परिवार में हमने आपको बता दिया कितने ग्रह नक्षत्र तारे होते हैं। समझ में आया? ठीक। अब ध्यान से सुनो, एक प्रश्न भैया ने, मनीष भैया आपने पूछा था, नहीं सुना, एक प्रश्न आपने पूछा था कि ये ग्रह नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभाव डालते कि नहीं डालते? कोई कहता हमारे ऊपर शनि ग्रह हावी है, बुध ग्रह हावी है, कौन सा ग्रह हावी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। ध्यान से सुनो, ये ग्रह जो है, जो काल की गणना है, ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ध्यान से सुनो, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इनका जो उजाला है, अंधेरा है, इनका जो प्रभाव है, ये हमारे लिए प्रभावित करते हैं, निमित्त हैं। अब ये प्रभावित करें ही ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, 3 चीजें अपने जीवन में याद रखना। अपन कोई भी काम करते हैं उनको 3 चीजों में विभाजित करते हैं। 3 चीज, एक मान लीजिए पुरुषार्थ, ध्यान से सुनो। दूसरा मानना भाग्य, जिसे कहते हैं अपन पूर्व का पुण्य, पूर्व के जो कर्म हैं वो, और तीसरा मानना वास्तु और ज्योतिष। 3 चीजें हैं, वास्तु, ज्योतिष और पुरुषार्थ।
सबसे पहले मान लीजिए अपन पूरे जीवन का 100% बनाते हैं, तो 100% में 33% आएगा अपना लगभग पुरुषार्थ। क्या आएगा? ठीक। इसके बाद 33% लगभग आएगा अपना भाग्य या पूर्वकृत पुण्य, जिसे अपन भाग्य कहते हैं सामान्य भाषा में। पूर्वार्जित कर्म या पूर्वार्जित पुण्य, पुण्य पाप दोनों लगा हुए हैं। पूर्वार्जित पुण्य और पाप दोनों हो सकते हैं भाग्य में हमारे। और 33% होते हैं हमारे वास्तु और ज्योतिष। अपने जीवन को ये तीन प्रभावित करते हैं। ध्यान से सुनिए। 1% कोई 33.33 लगाएंगे तो ऐसे आपके मान लेना, ठीक है? तो वो हमने 99 विभाजित कर दिया, 100 को 3 में विभाजित नहीं हो सकता, समझ लिए। तो 33 मान लीजिए 3 भाग कर दिए मैंने। तो अगर अपने पास भाग्य अच्छा है, ध्यान से सुनो, पुण्य योग है, जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, जैन भगवान की शरण मिली है, ये क्या है? पुण्य का योग है, ये भाग्य है, इससे मिला है ये नसीब। ठीक। ये हमारे घर का वास्तु भी अच्छा है, ज्योतिष भी अच्छा है, ग्रह नक्षत्र कोई हमारे ऊपर हावी नहीं है, उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है, फिर भी आप मंदिर आने का पुरुषार्थ नहीं करो, ये करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो। अगर आपके पास ये सारी चीजें अच्छी हैं और पुरुषार्थ नहीं है तो सारी क्रिया शून्य है। आप भाग्य के भरोसे मत बैठो, सोनगढ़ी बस इसके भरोसे बैठे हैं। वो जो कहते ना, उसको जो कहते हैं सोनगढ़ी लोग क्या कहते हैं? जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरागे। जो जो भगवान ने देखा है वैसे ही होना है। हम क्यों मेहनत करें अभी से, क्यों साधना करें जब अभी मोक्ष में जाना नहीं है? कब जाना है? चौथे काल में जाएंगे। जब चौथा काल आएगा तो अभी से पुरुषार्थ क्यों करें? जब चौथा काल आएगा तब हम अपने आप पुरुषार्थ कर लेंगे। भगवान ने तो पहले ही देख लिया है, तो कोई इसके भरोसे बैठे हैं। ये नहीं करना चाहते वो बिल्कुल भी। मैंने देखो आपको उदाहरण दिया रोटी का, वैसे बहुत अच्छा उदाहरण। आपके पास, ध्यान से सुनो, आपके पास भाग्य से, ये भाग्य से 60 रस व्यंजन है आपकी थाली के साथ, आपकी थाली लगी हुई है 60 रस व्यंजन। ये किससे मिले आपको? भाग्य से। काल भी अच्छा है, सुबह का मुहूर्त है, सुबह खाओगे या दोपहर में 10 बजे खाओगे तो पचेगा। रात का काल नहीं है, रात में खाओगे तो पचेगा नहीं इतना, 60 रस व्यंजन नुकसान कर जाएगा। तो आपके पास वास्तु और ज्योतिष आपका बढ़िया है, सुबह 10 बजे भोजन मिल रहा है, 60 रस व्यंजन, भूख अच्छी लगी हुई है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप अगर खाने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो ना ये भाग्य कुछ कर सकता है, ना ज्योतिष और वास्तु कुछ कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। ध्यान से सुनो। तो वो पुरुषार्थ कराना आपने, तो पुरुषार्थ आपने हाँ नहीं, ये पुरुषार्थ है साहब। ध्यान से सुनो। हर चबाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बचाने का। अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा। पूर्वोपार्जित, ध्यान से सुनो भाई साहब, पूर्वोपार्जित सारी वस्तुएं घर में हैं, सब कुछ है, लेकिन बिना नमक का खाना खाना पड़ रहा है, उबली हुई दाल खानी पड़ रही है। इतना पैसा है, क्यों खानी पड़ रही? इसमें शक्ति नहीं है, पेट में शक्ति नहीं, पचा नहीं सकते। आप दिन रात इतना पैसा है अपने पास कि अपन रोटी ना खा करके काजू की रोटी बनवाएं, किशमिश की रोटी बनवाएं, ऐसा खा सकते हो आप? अरे पैसा हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है, वो बचाने की शक्ति नहीं है। ध्यान सुनो। सारी चीज होने के बाद भी अगर पुरुषार्थ ना हो, एक आज सबसे पहले इसलिए हमने आपको कहा। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनर है, एग्जाम देने जा रहा है, बहुत मेहनत करता है, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं बच्चे, 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, पूर्व भावना उसने 1% भी पुण्य नहीं किया, ना अभिषेक किया, ना दान किया, किसी कारण से मनुष्य कुल मिल गया, ये बहुत बड़ी गनीमत थी।
जैन कुल मिल गया, ये भी बहुत बड़ी गनीमत थी, लेकिन पुरुषार्थ बराबर कर रहा है, पुरुषार्थ वो बराबर कर रहा है। याद सुनो, पुरुषार्थ पूरा है लेकिन पूर्वोपार्जित पुण्य शून्य है, तो वहां एग्जाम देने जाएगा, बैठेगा, भूल जाएगा, कोई चीज आ भी रही होगी तो भूल जाएगा। याद सुनो, ये पुण्य है। अब ये क्या है, वास्तु और ज्योतिष आचार्य श्री कहते हैं, ध्यान से सुनो, आचार्य श्री के शब्द हैं, वास्तु और ज्योतिष कुछ है, सब कुछ नहीं। क्या है? कुछ है, सब कुछ नहीं। वास्तु से व्यक्ति की दशा बदल जाती है, पक्की बात है, लेकिन हर चीज वास्तु से करो, हर चीज आप ज्योतिष को देख करके करो। मुहूर्त है तो ही निकलेंगे हम मंदिर के लिए, बिना मुहूर्त के नहीं निकलेंगे। अरे मंदिर जा रहे हैं फिर क्या मुहूर्त देखना, बिना दर्शन को जा रहे हैं, अगर हो सके तो मुहूर्त में जाओ। और 10 दिन तक मुहूर्त नहीं है और आचार्य श्री हमारे नगर आ रहे हैं, हम दर्शन करने नहीं आएंगे क्योंकि मुहूर्त है ही नहीं। हर चीज में अगर हो सके तो सारे काम मुहूर्त में करो। ध्यान से सुनो, मुहूर्त पे हमने मान लीजिए हमें गृह प्रवेश करना था, गृह प्रवेश का हमने मुहूर्त देख लिया कि 18 तारीख को आ रहा है, तो 18 तारीख को हमने गृह प्रवेश किया और 18 तारीख शुभ मुहूर्त में भी पूर्व कुंड नहीं था, तो उस गृह प्रवेश में भी पूर्व कुंड न होने के कारण बाधा आ सकती है। बोले भैया जी हमने तो मुहूर्त में सारा काम किया था, फिर भी ये बाधा कैसे आए? तो हो सकता है कि पूर्व का पुण्य आपका शून्य है, कोई कर्म उस समय उदय में आ गया, आपने पुरुषार्थ भी बराबर किया था, उसको बिल्कुल अच्छी तैयारी करी थी गृह प्रवेश की, बिना मुहूर्त के हुई। हाँ, अब ध्यान से सुनो, इसीलिए ये मुहूर्त भी आवश्यक है। ये ऐसा नहीं है, अगर आपका पुण्य प्रबल है, ध्यान से सुनना, आपका पुण्य इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, तो आपको ना पुरुषार्थ करने की जरूरत, ना ये वास्तु ज्योतिष देखने की जरूरत। आचार्य श्री बिहार करें, आचार्य श्री बिहार करें, मुहूर्त हो या ना हो, वो उनका पुण्य इतना तेज है, इतना तेज उनका पुण्य प्रबल है कि उनको ना वास्तु ना ज्योतिष की जरूरत, वो किस दिशा में बैठ जाए वो दिशा उनके लिए सो है। ध्यान से सुनो, वो जिस दिशा में बैठ जाए, वो जिसको देखना वो दिशा उनके लिए सो है, तो वो है पुण्य प्रबल। अगर आपका पुण्य प्रबल है तो कुछ लोग आपने देखा होगा पुरुषार्थ करते नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, 1.5 घंटे पढ़ लिया और एग्जाम में पास हो जाते हैं, तो ये पुण्य से ऐसा क्षयोपम लेकर के आई है, इस पुण्य के कारण जो पढ़ के जाता है वही आ जाता है, हाँ वही आ जाता है, तो ये पुण्य है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज के भरोसे मत बैठना। अब मान लीजिए हम पुरुषार्थ बराबर करते हैं, कोई चीज का काम शुरू कर रहे हैं, पुरुषार्थ हमने बहुत मेहनत करी लेकिन व्यापार नहीं चल रहा है, अब फिर तो वहां पर लॉजिक लगाना कि हमारा पुण्य अभी कम है, अभी पुण्य कम है, अब क्या करें? प्रतिदिन अभिषेक करें। ये पुण्य हो सकता है कल भी उदय में आ जाए। ध्यान से सुनो, आप ये मत समझो कि आज अभिषेक करा, आज शांति धारा करी, अगले भाव में उदय में आएगा ये पुण्य। हो सकता है कि अगले पद उदय में आ जाए, हो सकता है कि 10 भाव बाद उदय में आए, उसकी जैसी स्थिति पड़े। ध्यान से सुनना, उस कर्म की जैसी स्थिति पड़े। तो आपने प्रतिदिन अभिषेक किया, शांति धारा की, पूजन किया, जिनेंद्र भगवान की अर्चना की, जरूरी नहीं कि ये पुण्य इसी भाव में उदय में आए, हो सकता है 10 भाव बाद भी काम में आए, और हो सकता है कि अगले ही दिन कोई व्यक्ति जा रहा था, उसको आगे ठोकर लगनी थी, भगवान का स्मरण करते जा रहा था, भगवान का स्मरण करते हुए जा रहा था, पुण्य उदय में आया, वो ठोकर नहीं लगी, टल गई वो। तो कुछ चीजें पुरुषार्थ से टाली जा सकती हैं। कोई आपके पास संकट आ रहा हो, आप सोचो ये तो हमारे भाग्य में लिखा है, ये चीज तो हमारे भाग्य में लिखी है, ऐसा हमारे साथ होना है, आप उस पर समीचीन पुरुषार्थ करोगे तो उस संकट को भी आप टाल सकते हैं। ध्यान से सुनो, ज्योतिष जो है, हाँ पूरक है, हाँ भाग्य हमारे लिए टॉर्च का काम करता है। ध्यान से सुनो, ये ज्योतिष जो है ये टॉर्च ही है, ऊपर से ये टॉर्च का रास्ता दिखा सकता है, अब गड्ढे से नहीं बचा सकता। ध्यान से सुनो, ये जो है वास्तु और ज्योतिष और पुण्य, वो वास्तु और ज्योतिष ये टॉर्च है। आपके पास टॉर्च है, आप अंधेरे में जा रहे हैं तो ये गड्ढा दिखा सकता है, गड्ढे से बचा नहीं सकता है। अब गड्ढे से बचना आपका पुरुषार्थ है, समझ में आ रहा है उदाहरण? गड्ढे से बचना क्या है?
हमारा पुरुषार्थ, और रास्ते में कोई रत्न मिल जाए तो उसने ज्योतिष ने क्या करा, आपको उस रास्ता दिखाया, ये मार्ग है। अब उस रास्ते में आपको रत्न मिल रहा है या कांटे मिल रहे हैं, तो कांटे मिल रहे हैं तो पाप कर्म का उदय, और रत्न मिल रहा है तो पुण्य कर्म का उदय। अब उस पुरुषार्थ से आपने क्या करा, पुरुषार्थ से आप उसको उठा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, पुरुषार्थ से आप कांटों को छोड़ करके दूसरे रास्ते से जा सकते हो। समझ में आया? ये जैन दर्शन की 3 व्यवस्थाएं हैं। अनेकांतवाद है। आप कभी भी इसको मान करके मत बैठो कि जो जो भगवान ने देखा है वैसा होगा। भगवान ने जो जो देखा है वैसा कभी नहीं होगा, लेकिन जैसा जैसा होगा वैसा भगवान ने पहले देख लिया। समझ में आ रहा है? भगवान ने वो एक पंक्ति कहती महाराज हमेशा कि जो जो देखी पीतराग ने सोसु होशी पीरानी। तो महाराज कहते हैं काका देखी पीतराग ने फूका जाने किया। क्या क्या देखा उन्होंने? उनको मालूम है, उनने देखा है, हमने तो जान लिया कि हम अगले समय क्या करेंगे, लेकिन हमें मालूम हम क्या करेंगे। तो बोले भगवान जो करा रहे हो रहा है। बैनाड़ा जी ने एक बार उदाहरण दिया था। बैनाड़ा जी के यहाँ कोई यही सोनगढ़ी मत वाले एक विद्वान आए तो अपनी बेटी की विवाह के लिए घर घर जा रहे थे कि हमें बच्चा देखना है अच्छा। तो बैनाड़ा जी के परिवार में पहुंचे वहां, तो बैनाड़ा जी ने कहा अरे क्या कर रहे हो आप, कहाँ भटक रहे हो? भगवान ने देखा होगा, कोई आएगा आपकी बेटी को ले जाएगा, पता तक नहीं चलेगा, ये तो भगवान ने पहले ही देख लिया है। बोले नहीं नहीं, घर को देखना ही पड़ता है। बोले सीता नाम तो पुरुषार्थ है, इसको आप क्यों नहीं स्वीकारते? अगर आप इसके भरोसे बैठे रहोगे तो आपको बेटी की जरूरत, शादी की जरूरत नहीं, रिश्ते आएंगे अपने आप लेकर के चले जाएंगे। वो तो भगवान ने देख, जब होनी होगी हो जाएगी, क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो? समझ में आ रहा है? अपनी चीज को, इन 3 चीजों को हमेशा समझ के रखें। कभी हमारे कोई पाप कर्म का उदय है, बहुत तीव्र कर्म का उदय है और हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, इसको भी नहीं छोड़ना। ध्यान से सुनो, इसको कभी नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ को नहीं। आचार्य श्री ने दोहा चुकी में लिखा है, कुंतुनाथ, देखो कुंतुनाथ पुरुषार्थ से बने ना अपने आप। उनके पास पुण्य नहीं था क्या? तीर्थंकर बनने की शक्ति नहीं थी, वज्र शब्द नारद से पुण्य से मिला, पूरे सब कुछ था उनके पास, और उनके वास्तु ज्योतिष सब बढ़िया। भगवान के क्या वास्तु ज्योतिष गड़बड़ हो सकते हैं? क्या बिगाड़ सकते हैं कोई? उनके मुहूर्त भी सारे मुहूर्त भगवान ने जो